राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपका परिवार, समस्त परिवार आपका कुशल मंगल रहे। आज मैं आपको बात सुना रही हूँ नारद मुनि जी की। नारद मुनि, नारद जो देव ऋषि नारद जी से, वह एक दिन पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। जो देव ऋषि नारद हैं, एक दिन पृथ्वी का भ्रमण करते हुए श्री रामचंद्र जी के दरबार में पहुँचे। वहाँ जब उन्होंने देखा श्री रामचंद्र जी बही खातों में कुछ लिख रहे हैं और हनुमान जी उनके दरबार के बाहर पहरा दिए खड़े हैं। पहले तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप यहाँ पहरा दिए खड़े हैं, क्या बात? उन्होंने कहा, रामचंद्र जी प्रभु जो है ना, वह अंदर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, इसलिए मैं बाहर पहरा दे रहा हूँ ताकि कोई उन्हें परेशान ना करे, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। नारद जी कहते हैं, क्या अगर आपकी आज्ञा हो मैं श्री रामचंद्र जी से मिल लूँ, भगवान जी से मिल लूँ? तो हनुमान जी की आज्ञा पाकर वह भगवान जी के दरबार में गए और उन्होंने देखा श्री रामचंद्र जी कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो नारद जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप क्या लिख रहे हो? कुछ लिखने का काम आप मुनिम को दे दिया करो। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि नहीं, ये तो मेरा काम है, इस काम को तो मैं खुद ही लिखूंगा। ये तो मैंने अपने हाथों से बही खाते जो हैं वो तैयार करने हैं। तो देवऋषि नारद बोले, हे प्रभु, इसमें आप क्या लिख रहे हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? तो रामचंद्र जी ने कहा कि हाँ जरूर, आप क्यों नहीं देख सकते देवऋषि नारद। तो जब नारद जी ने बही खातों में देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें उन सभी लोगों को, उन सभी भक्तों के संदेश थे, अर्जियां थी, अरदास थी। जो जो भक्त श्री रामचंद्र जी को अरदास करते हैं या चिट्ठी लिखते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी सुनो, मेरी कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, उन सभी को देखते देखते तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, क्या इसमें मेरा नाम है? तो प्रभु श्री राम बोले कि हाँ नारद मुनि जी, हे देव ऋषि नारद, इसमें सबसे ऊपर आपका नाम है। तब देव ऋषि नारद जो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने देखा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उनका है। तो वह प्रसन्न हुए कि रामचंद्र जी की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है। तब उन्होंने देखना चाहा कि इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ पर है। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि इसमें हनुमान जी का नाम तो है ही नहीं कहीं, तब देव ऋषि नारद जी बोले, उन्होंने सोचा कि शायद प्रभु राम भूल गए होंगे हनुमान जी को, इसलिए उनसे गलती हो गई कि उन्होंने श्री हनुमान जी का नाम नहीं लिखा, इसमें हनुमान जी का नाम ही नहीं लिखा। तो जब देव ऋषि नारद बाहर गए दरबार से, उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम्हारा नाम तो लिस्ट में कहीं है ही नहीं। सबसे ऊपर की लिस्ट में, उनके भक्तों की सबसे ऊपर वाली लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम था, आपका नाम तो मैंने देखा कहीं होगा ही नहीं, है ही नहीं। हनुमान जी ने बोले कि हे देव ऋषि नारद, मेरा नाम होगा, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा। कह रहे नहीं, आपका नाम तो है ही नहीं हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, भगवान जी जो प्रभु है वो मेरा नाम लिखना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा अगर उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा अपने भक्तों में। चलो जी, इतना कहकर भी नारद, देव ऋषि जो नारद थे, उनको कुछ संतुष्टि नहीं हुई। फिर वह प्रभु के अगले दिन गए उनके दरबार में, उनसे बोले, हे प्रभु, आपकी लिस्ट में जो है, इसके अलावा भी कोई और लिस्ट है? तो भगवान बोले, हाँ जी, इसके अलावा एक लिस्ट और भी है जो मेरे भक्तों की है, जो मेरे हृदय के भक्तों की है। तो नारद जी कहते कि हे प्रभु, क्या मैं आपकी वह लिस्ट देख लूं? तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर देव ऋषि नारद ने वह लिस्ट जब चेक करी, तो देखी तो उसमें सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का था। तब देव ऋषि नारद प्रभु से बोले, हे प्रभु, उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मेरा है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का है, ऐसा क्यों? तो प्रभु राम बोले, हे देव ऋषि नारद, जो भक्त मुझे वाणी से चाहते हैं वो मेरे इस लिस्ट में हैं। जिन भक्तों को मैं हृदय से चाहता हूँ
जो भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं, जिन भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ वो मेरे हृदय लिस्ट में है। तब नारद ऋषि जी थे, वह शर्मा गए, मतलब कि थोड़े से वो लज्जित हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। इसी प्रकार हमें अपने भगवान का सिमरन अपने हृदय से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। सूझ झूठ, पाप पुण्य, यह देह, गंदे कपड़े, साफ कपड़े, स्वच्छ नहाना धोना, ये सब एक अलग बातें हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज अगर हम नहाए नहीं तो प्रभु का नाम नहीं ले सकते। अपनी आत्मा स्वच्छ है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अमर होती है। आत्मा कभी गंदी नहीं होती, वह साफ सुथरी होती है, स्वच्छ होती है। अपनी आत्मा से प्रभु का नाम लो, भगवान का सिमरन करो। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, इसने कल को धरती पे ही रह जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। जो अपना शरीर है वह नाशवान है, वस्त्र है वह भी नाशवान है। एक आत्मा है जो हमारी अमर है और जो कभी मरती नहीं है। वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, वह स्वच्छ रहती है। इसलिए भगवान का नाम जब भी लो, सच्चे मन से लो, हृदय से लो, ताकि भगवान जी आपको अपने हृदय में वास दें। अपने हृदय में थोड़ी सी जगह हमको भी दे दें वो। बस भगवान जी से इतनी प्रार्थना करें, हे प्रभु, कि अपने हृदय में छोटे से कोने में आप मुझे भी थोड़ी सी जगह दे, ताकि मैं आपके चरणों की धूल बनकर आपके चरणों में सदा ही रहूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पाप पुण्य और गंदगी और सफाई से दूर होकर अपने सच्चे मन से भगवान का सिमरन करें और भगवान को याद करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे और कुशल मंगल रहे। आज हम बात करते हैं शिव पार्वती और लंकापति रावण की। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती जी बैठे थे, तब अचानक से ही वहाँ पर रावण आ गया। वह जब उस लंकापति रावण का जब भी दिल करता था शिव भगवान से मिलने के लिए, वह झट से कैलाश पर्वत पे पहुँच जाता था। वह पहले संदेश नहीं भेजता था, सीधा ही वहाँ पहुँच जाता था। उसकी इस ही को देखकर, इसको नज़र में रखते हुए कि वह जब चाहे तब लंकापति रावण जो है कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है, इसको देखते हुए माँ पार्वती उससे नाराज रहने लगी और वह वचनबद्ध थी, इसलिए उसने लंकापति रावण से कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने शिव जी से कहा भी, हे भोलेनाथ, लंकापति रावण को आप रोकिए कि वह जब देखो तब कैलाश पर आ जाता है। मुझे इसमें असहज महसूस होता है। फिर मैं अपना वचन भंग कर दूंगी, उसके लिए फिर मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। फिर जब भगवान शिव लंकापति रावण से मिले, उन्होंने कहा कि हे लंकापति रावण, हे दशानन, आप बताइए आप कैलाश पर किस लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान जी, मैं आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं आया हूँ। तब भगवान शिव ने लंकापति रावण को वचन दिया कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे महल में ही आकर तुम्हें मिल लिया करूँगा, तुम कैलाश पर मत आया करो। इसमें पार्वती जी नाराज हो जाती हैं, वह असहज महसूस करती हैं। उनकी आज्ञा, भगवान शिव की आज्ञा पाकर लंकापति रावण वहाँ से चला गया। जब लंका को हनुमान जी ने आग लगाई, तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा। तब भगवान शिव लंका के राजा लंकापति रावण को मिलने लंका में गए और उन्होंने बताया कि जो हनुमान है, रावण ने जब शिव से पूछा कि इतने छोटे से बानर ने किस प्रकार से मेरी पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, तब भगवान शिव ने कहा कि यह बानर कोई सामान्य बानर नहीं है, यह शिव और पार्वती हैं। तुम श्री राम जी के साथ युद्ध करने की तैयारी करो।
श्री रामचंद्र जी के हाथों से ही तुम्हारी मोक्ष होगी और आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, आप सभी पापों से छूट जाएंगे। इतना सुनकर राम, जो रावण थे, वह युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध करने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तब भगवान शिव ने रावण को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि किस प्रकार जब रामचंद्र जी तुम्हारे पास लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे, या फिर जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया, तब हमने भी उनकी सहायता करने का सोचा। तब मैंने सोचा कि मैं किसी न किसी प्रकार से भगवान राम की जो है मदद करना चाहता हूँ। तब पार्वती ने कहा, भगवान शिव, जब आप श्री रामचंद्र जी की मदद करने जा रहे हैं तो अकेले कैसे जा सकते हैं? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके संग चलूँगी। तब शिव भोले ने कहा कि फिर हमने यह जुक्ति लड़ाई, फिर हमें नारायण जी ने, भगवान जी ने, विष्णु जी ने हमें यह बताया, सुझाव दिया कि आप जो है हनुमान का रूप धारण करें और माँ पार्वती आपकी पूंछ बनेगी। इसलिए फिर हमने हनुमान जी जो है मेरे ही अंश हैं और मैं भगवान शिव हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ हूँ और मेरी पार्वती जो है वो मेरे पूंछ का रूप है, इसलिए ही तुम्हारी लंका को तहस नहस कर दिया गया है। क्योंकि जो पार्वती है वह तुमसे नाराज़ रहती है, वह आप पाप करते हो, वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को नज़र में रखते हुए उन्होंने तुम्हारी जो लंका है उसको तहस नहस कर दिया। तो इसलिए मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी के लिए युद्ध को स्वीकार करें और उनके साथ युद्ध करें। पहले सभी अपने भाइयों को, भाई बंधुओं को भेजे युद्ध के लिए, लास्ट में तुम खुद जाना। इसी प्रकार तुम्हारे सभी भाई बंधुओं का मोक्ष होगा और तुम्हारा भी मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से वह गए थे, रावण जो है लंकापति रावण युद्ध के लिए गए थे। अगर आपको मेरी यह छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे कहने का भाव यह था कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं और सबके लिए ही जो सूटेबल हो वह ही करते हैं। वह कण कण के वासी हैं, कण कण में उनका वास है। वह तो कीट पतंगों को खाने के लिए देते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमें 2 हाथ 2 पाँव सब कुछ दिया है, दिमाग भी दिया है। अपना अच्छा कर्म करो, अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छे कर्म करो, ताकि हमें जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं वे हमें आगे ना भुगतना पड़े और हमारा मोक्ष हो जाए। राम नाम लेते चलो, सारे काम अच्छे अच्छे करते चलो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, जैसे जैसे परिस्थिति हो उस प्रकार से हमें ढल जाना चाहिए। आज मैं इस प्रकार से कोई वीडियो आपको बताऊंगी। आपको परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। एक बार जब श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे और जब वह सिंहासन पर बैठे थे तो उनकी रिंग अंगूठी जो निकल कर नीचे गिर गई और नीचे गिर जाने के कारण वह एक छोटी सी छेक थी, जो फर्श जैसे कहते हो ज़मीन में छोटी सी खुड थी, छेक, उसमें चली गई। वहीं पर श्री हनुमान भक्त, उनके भक्त खड़े थे, हनुमान, जो कि बिल्कुल छोटा रूप भी ले सकते थे और विराट रूप भी धारण कर सकते थे, क्योंकि हनुमान तो शक्तिमान थे, वह सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने क्या देखा कि मेरे प्रभु श्री राम की जो अंगूठी है वह पृथ्वी के खोल में चली गई है, छेक में चली गई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना छोटा बना दिया, इतना छोटा बना दिया कि वह उस छोटे से होल में, उस छोटे से खुड में चले गए और वहाँ से श्री रामचंद्र जी की रिंग ले आए और उन्हें वह रिंग वापस कर दी। इससे हमें यह पता लगता है कि हमें अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगर हम किसी भी समय जिस कंडीशन में हों, जिस पोजीशन में हों, परेशानी में हों,
या स्वस्थ हैं या खुश हैं, जिस प्रकार का हमारा समय है या आसपास में हमारे जिस प्रकार का समय चल रहा है, उस तरह से हमें ढल जाना चाहिए। जब हम अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं या दूसरों के अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, उसी को जीवन कहते हैं, उसी को जीवन कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी के यहाँ कोई दुख होता है तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हम उसके साथ दुख बांटने जाते हैं, तो हम वहाँ जाके हाँ हाँ ही थोड़ी करते हैं, उनके साथ हम भी उसी स्वर में बात करते हैं ताकि उसको ठेस ना पहुँचे। और जब हम किसी शादी विवाह में जाते हैं तो हम उसी की खुशी में शामिल होकर वहाँ पर पूरा डिस्को डांस करते हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह हमें अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आसपास के सभी के, अपने जान पहचान के सगे संबंधियों के जिस कंडीशन में वह रहते हैं उसी प्रकार से हमें ढल जाना चाहिए। अगर वह हनुमान जी उस समय छोटे ना होते तो श्री रामचंद्र जी की मुट्ठी कैसे वापस आती। इससे हमें यह पता लगता है कि रामचंद्र जी की इच्छा के लिए उनके भक्त श्री हनुमान जी छोटे से बनकर उनकी रिंग ले आए, तो हमें भी भगवान को पाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करते हुए शिव भक्ति में या जिस भगवान जी को भी आप मानते हैं कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। और हमें भगवान को पाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। उनकी भक्ति करो। इन पाप पुण्यों में या एक झूठ सूच में कुछ भी नहीं है। मन साफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मन साफ हो तो मन साफ से, अगर मन साफ है तो सब कुछ अपने पास है। अगर आप सच्चे मन से भगवान जी को याद करते हैं तब सच्चे मन से भगवान जी भी आपकी जरूर सुनते हैं। हमें इसलिए अपनी परेशानी भगवान जी के समक्ष रखनी चाहिए, किसी दूसरे के समक्ष नहीं। अगर आप भगवान जी के समक्ष अपनी परेशानी रखोगे तो आप देखोगे कि आपके बिना आपके हाथ में कुछ होने के बावजूद भी वह आपकी परेशानी को जरूर हल करेंगे और आपका साथ देंगे। इसलिए भगवान जी पर भरोसा रखते हुए उनके चरणों में अपने सुख दुख अपने आप को नछावर करें। और उनके सहयोग के साथ हमें भगवान जी से ये नहीं मांगना चाहिए हमें गाड़ी दो, बंगला दो। हमें तो भगवान जी को भगवान जी ही मांग लेने चाहिए कि भगवान जी आप मुझे अपना साथ दो, अपना आशीर्वाद दो। अगर आप मेरे तो सब मेरे, अगर भगवान हमारे तो सब कुछ हमारा। इसलिए भगवान जी पर भरोसा रखो और अपने अच्छे कर्म करते रहो और दूसरों की मदद करो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो। बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम ये छोटी छोटी दो बातें अपनी ज़िंदगी में नोट कर लें कि दूसरों की मदद करनी है और अपने मन को साफ रखना है, तो सब कुछ हमें ज़िंदगी में किसी प्रकार की भगवान जी कमी नहीं छोड़ेंगे, हमें सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा। आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार भगवान शिव जी और नाग देवता के बीच में बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही थी। सोचा कि नाग देवता जी ऐसा क्या भगवान शिव से पूछ रहे हैं जो इतने ज़्यादा लंबी ही डिस्कशन हो रही है। फिर हमें पता चला कि नाग देवता जी भगवान शिव से यह पूछ रहे हैं कि लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, एक ही इंसान अलग अलग देवी देवता की पूजा क्यों करता है। तब भगवान शंकर जी उस नाग देवता को इतने प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं कि व्यक्ति क्यों अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। चलो हम भी जानते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि सभी देवी देवता एक ही रूप से हैं, उन सभी में मेरा ही अंश मौजूद है। क्योंकि जिस व्यक्ति को धन चाहिए, जिस व्यक्ति को समृद्धि चाहिए, जिस व्यक्ति को पालन पोषण की कमी है, अन्न धन चाहिए, वह तो भगवान विष्णु जी की पूजा करता है। और जिस व्यक्ति को समृद्धि के साथ साथ और भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, वह भगवान गणेश जी की पूजा करता है। और जो माँ दुर्गा की पूजा करता है उसे शक्ति की ज़रूरत होती है, उसे शक्ति के साथ साथ
माँ की ज़रूरत होती है, माँ का आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए वह माँ दुर्गा की पूजा करता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति जो है अपनी अलग अलग कामनाओं के हिसाब से भगवान की पूजा करते हैं। फिर नाग देवता जी पूछते हैं, लेकिन सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी मंशा से किसी भी देवी देवताओं की पूजा करे, लेकिन उन सभी में मैं ही मौजूद हूँ। मेरा अंश ही हर ईश्वर में मौजूद है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, जैसे कि हम सभी कहते हैं कि भगवान रूप अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर एक है। उसी प्रकार से तब भगवान शिव उस नाग देवता को इतने प्रेम पूर्वक यही समझाते हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ होती हैं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते होते हैं, वह अलग अलग रास्तों से चलते हुए, वह अलग अलग रास्तों से बहते हुए लास्ट में आकर तो एक समुंदर में ही समा जाती हैं। उसी प्रकार से सभी देवी देवता, सभी ईश्वर जो हैं वह भगवान सभी लास्ट में तो आकर मेरा ही स्वरूप है, वह सभी मुझ में ही समा जाते हैं और उन सभी में मेरा ही अंश मौजूद है। क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान, मैं परम पिता परमात्मा हूँ, वह सभी मेरे ही छोटे छोटे अंश हैं। इसलिए सभी के रूप अलग अलग दिए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार की कामना चाहता है वह उस भगवान के पास जाए। वरना तो एक ईश्वर के पास अगर सभी अपनी अपनी चिट्ठियाँ लेकर आएंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। इस प्रकार से जैसे नदियाँ एक समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य है अपनी इच्छाओं का जब पिटारा लेकर आते हैं, आखिरकार तो वह मेरे पास ही पहुंचती हैं। इसलिए इस प्रकार से भगवान शंकर जो हैं उन नाग देवता को समझा रहे होते हैं कि ईश्वर एक है। उसी प्रकार से हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर भगवान के पास जाते हैं, और जब हम देखते हैं कि भगवान शंकर हमारी नहीं सुन रहे होते हैं, तब हम कभी माँ दुर्गा के पास जाते हैं और कभी हम विष्णु जी के पास जाते हैं, कभी हम गणेश जी के पास चले जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी समस्या लेकर दर दर घूम रहे होते हैं। हम यह विश्वास नहीं रखते हैं कि अगर हम भगवान शंकर के पास गए हैं तो वे हमारी जो है इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ईश्वर वही हमें देता है जो हमारे लिए अच्छा हो, भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा हो। वरना हम मांगते तो बहुत कुछ है। जिस प्रकार से हमारे बच्चे होते हैं वे हमसे कई प्रकार की चीज, हम सामान की कामनाएं करते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा खाना खाने के लिए फ़ोन मांगता है, क्या हम उसे दे देंगे? नहीं ना। हम सोचेंगे कि अगर ये बच्चा बिना फ़ोन के ही खाना खा ले तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, उस जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी अपने बच्चों को उनके फायदे की चीज देते हैं जिसमें उनका फायदा हो। उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे माता पिता हैं और वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, वह नहीं जो हम मांगते हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है, और भगवान अगर अपनी इच्छा से हमें कुछ देंगे तो वह इस प्रकार से संयोग के देंगे कि हमें किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में पछताना नहीं पड़ेगा और हमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से ईश्वर की देन होती है जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और हमें भी भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि अगर ईश्वर हमारी नहीं सुन रहा है तो उसमें भी शायद कोई कारण हो सकता है, और हमें अपनी इच्छा के लिए ईश्वर के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर भरोसा करना होगा, और हमें विश्वास रखना चाहिए कि कभी ना कभी तो ईश्वर हमारी जरूर सुनेंगे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। आज हम बात करते हैं एक कार्यालय के बारे में। कार्यालय मीन्स ऑफिस के बारे में, जहाँ के जो बॉस थे वह बहुत ही कठोर थे। वह इतने ज़्यादा कठोर थे कि अगर कोई भी लेट आएगा ऑफिस में, कार्यालय में अगर कोई भी लेट आएगा तो उन्हें लेट आने का कारण भी रजिस्टर में लिखना होगा।
इतना ज़्यादा वह कठोर थे। देखो, रोज़ाना ज़िंदगी में कोई ना कोई कारण हो सकता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई लेट हो सकता है, ठीक है ना जी। कभी कोई देर से पहुंचे दफ्तर में, ठीक है जी, कार्यालय में। लेकिन वह बॉस इतना कठोर था क्या वह आव दाव देखता नहीं था, और ऑफिस वाले के जो उनके मेंबर थे, स्टाफ था, उनको वह डांट देता था। फिर उसने एक नियम बनाया। उसने नियम ये बनाया कि अगर कोई भी ऑफिस में लेट आएगा, देर से आएगा, तो उन्हें रजिस्टर में, हाजिरी वाले रजिस्टर में देर से आने का भी कारण भी लिखना होगा। इतना वहाँ पर निश्चित हो गया। चलो जी, एक दिन जो उस दफ्तर का मुख्य ऑफिस जो व्यक्ति था, मतलब कि जो बॉस था, उसने देखा रजिस्टर में कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे थे जो कि देर से आए थे। उन्होंने क्या किया, वह आग बबूला तो हो ही गए, आंखें लाल, बिल्कुल क्रोध से भरी हुई एंड बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उन 10 ही व्यक्तियों को ऑफिस में बुला लिया, अपने कमरे में बुला लिया। कमरे में सबको बुलाया गया, सभी अपनी गर्दन नीचे कर कर खड़े हो गए, और जो बॉस था उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, और वह सोच रहा था इनको किस तरह से मैं सजा दूं। यह सोचते सोचते वह इस प्रकार से लाल आग बबूला हो रहा था, आंखों के लाल के साथ साथ इस प्रकार से आग बबूला हो रहा था कि इतने में वहाँ का चपड़ासी जो है उस कार्यालय का, वह डब्बा लेकर मिठाई का आ जाता है। वह जब डब्बा लेके मिठाई का आता है तो वह बॉस को देता है। बॉस भी बड़ी खुशी से वह डब्बा स्वीकार करता है। डब्बे को खोला जाता है। डब्बा खोलने के बाद जो वह 10 जने जो गर्दन को नीचे करे हुए खड़े होते हैं, उन सभी को बॉस जो है मिठाई देता है, और वो सभी बड़े चाव से खाते हैं। खाने के बाद वह थोड़ा हैरान होते हैं कि बॉस ने हमें यहाँ सजा के लिए बुलाया है या मिठाई खाने के लिए बुलाया है। सोच ही रहे होते हैं, बॉस कहता है, अच्छा हुआ है आप सभी ने बड़ी खुशी से मिठाई खाई है। आप सभी को बधाई हो कि आप सभी की बीवियां प्रेग्नेंट हैं, और उन सभी की सोनोग्राफी भी आज ही हुई है। सभी जो है हक्का बक्का रह जाते हैं, सोचते हैं ये क्या हुआ। और उनमें से जो लेट आए थे 10 व्यक्ति, उनमें से कुछ जो है वह स्त्रियां भी थी। अब स्त्रियों की तो पत्नियां नहीं हो सकती, पुरुषों की तो पत्नियां हो सकती हैं। वह देख के थोड़ा हैरान से हुए। फिर जो बॉस था उन्होंने उन सभी को इस प्रकार से डांटा कि कम से कम रजिस्टर में छुट्टी लेने का बहाना तो ठीक लगा लिया करो। आप सभी ने क्या लिख दिया है, सेम 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 एज सेम अबव, कि जो ऊपर वाले ने छुट्टी ली है उसी प्रकार से हम सब ने छुट्टी ले ली है। उसकी तो पत्नी प्रेग्नेंट है जिसकी सोनोग्राफी थी, क्या आप सभी की पत्नी प्रेग्नेंट है? और उन सभी की सोनोग्राफी आज ही थी, आज ही के सेम समय थी। और ये जो जो ये औरतें खड़ी हैं दफ्तर के अंदर, क्या इनकी भी पत्नी प्रेग्नेंट है? इस कहानी से हमें बस इतनी सी ही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कार्य करते हैं तो ठीक ढंग से करो, अगर नहीं करते हैं तो हम बिल्ले हैं ही। और अगर हम कोई बहाना लगा रहे हैं तो उसे भी ठीक ढंग से सोच विचार कर लगाना चाहिए। असल में बहाना लगाने की ज़रूरत हमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कार्य अपना इस प्रकार से करना चाहिए कि हमें बहाना लगाने की ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि हम दफ्तर क्यों जाते हैं? काम के लिए, ठीक है ना जी। फिर बहाना ही क्यों लगाना है कि हम इस कारण लेट हो गए, उस कारण लेट हो गए? काम तो देखो करना ही होगा। इस प्रकार से हमें किसी इधर उधर का बहाना उठाकर लगाने की बजाय हम मोस्टली यही करते हैं। अगर कोई हमें कहे ना कि आप आए नहीं, आप हमने मिलने का समय तय किया था, आप हमारे घर चाय पे नहीं आए या खाना खाने के लिए आए, या आपने फ़ोन करके मेरा हाल चाल नहीं पूछा, हम सभी क्या बहाना लगाते हैं? टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, भूल गया। यही मोस्टली हम सभी का एक बहाना होता है, जिससे परे होकर हमें अपने निजी कार्यों में और ऑफिशियल कार्यों में हमें बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, उस सुचारू ढंग से काम को करना चाहिए। अगर आपको यह हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है।
मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।